थर्मोमीटर जो है, थर्मोमीटर मतलब क्या होता है, टेम्परेचर का स्केल। तो टेम्परेचर का स्केल या कोई भी स्केल, दुनिया का कोई भी स्केल है, वो एक रिलेटिव मेजरमेंट देता है। मेजरमेंट का मतलब ही होता है कंपैरिजन। तो थर्मोमीटर से जब हम कंपैरिजन करते हैं टेम्परेचर का, तो वो भी एक रिलेटिव वैल्यू होती है, वो कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो जो थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं, अब कोई आदमी ने कोई रेफरेंस ले लिया, किसी ने कोई रेफरेंस ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बताना है अपने घर का पता, तो कोई एक ही घर है, मान लो घर में दो भाई हैं, एक का घर है, मान लो दोनों का घर, दोनों भाई हैं तो ऑब्वियसली एक घर में रहते होंगे। मान लो कि उनका घर पोस्ट ऑफिस के पास में है और वहीं पे थोड़ी दूर पे बैंक भी है, ठीक है, जैसे हमारे कॉलोनी में भी ऐसे ही है। तो एक भाई ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से तुम जाना लेफ्ट साइड में तो तुम्हें मेरा घर मिलेगा, ठीक है। दूसरे भाई ने क्या बताया, उसी घर का एड्रेस, दूसरे भाई ने बताया कि बैंक से लेफ्ट साइड में जाने की बजाय तुम राइट साइड में जाना, बैंक से राइट साइड में जाना तो मेरा घर मिलेगा। तो दोनों ने एक ही घर का एड्रेस बताया, बट एक ने पोस्ट ऑफिस को रेफरेंस माना और दूसरे ने बैंक को रेफरेंस माना, बट घर तो एक ही था। तो इसका मतलब यह है कि एक ही चीज को बताने के लिए हम अलग अलग रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। तो स्केल में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं, वो 3 टाइप के स्केल्स यूज किए जाते हैं और उनके नाम हैं उनको बनाने वालों के ऊपर, या उनमें कुछ उनके प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस पे उनके नाम रखे गए हैं। तो 3 टाइप के थर्मोमीटर यूज किए जाते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। 3 तरह के जो स्केल यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले कुछ थोड़ा ड्राइंग बना लिया जाए। ये एक स्केल मान लो हमने ऐसे बना लिया, ये ऐसे ही समझने के लिए थर्मोमीटर जैसा बना लिया। ये कोई एक्चुअल थर्मोमीटर ऐसा नहीं होता है, बस ऐसे ही समझने के लिए। एक और दूसरा हमने बना लिया, मान लो ये दूसरा थर्मोमीटर बना लिया। और एक थर्मोमीटर बना लेते हैं कोई दूसरा अच्छा सा रंग सेलेक्ट करके, चलो ये वाला रंग ले लिया। ये हमने और एक थर्मोमीटर बना लिया। तो 3 टाइप के थर्मोमीटर हैं, ठीक है। सब में रेफरेंस अलग अलग ले लिया गया है, इसीलिए उनमें अलग अलग वैल्यूज दिखाई देती हैं। अब मान लो हमने एक कप में पानी गर्म किया और भले ही थर्मोमीटर अलग अलग यूज कर रहे हैं और कप तो वही है, टेम्परेचर भी सेम है, बट थर्मोमीटर अलग अलग टाइप का है, तो उसमें रीडिंग हमें अलग अलग दिखाई देगी, ठीक है। मान लो जो पहला वाला स्केल है हमारा, ये इसका नाम है सेल्सियस स्केल, या डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। तो एक स्केल जो है वो सेल्सियस ने बनाया था, इसलिए इसका नाम है सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस। और एक स्केल है, इसको फ़ारेनहाइट ने बनाया था, तो इसका नाम फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। और एक स्केल है जो केल्विन ने बनाया था, बहुत बड़े आदमी थे, लॉर्ड केल्विन, ठीक है, इन्होंने बनाया। तो इन तीनों स्केल्स में रेफरेंस अलग अलग है, बाकी अब ऑब्जेक्ट एक ही है, उसका टेम्परेचर भी एक ही है, बस रीडिंग अलग अलग दिखाई देती है क्योंकि रेफरेंस डिफरेंट है। तो जो सेल्सियस स्केल है उसमें जो 0 है, यहाँ पे 0 लिखा गया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है सेल्सियस स्केल में, इसको लिया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि आइस जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है उसको 0 लिया गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक, किसमें, सेल्सियस स्केल में। और जिस टेम्परेचर पर पानी उबलता है, वाटर बॉयल होता है, उस टेम्परेचर को सेल्सियस ने बता दिया, उस टेम्परेचर को कह दिया इन्होंने 100 डिग्री, ठीक है, इसको कह दिया 100 डिग्री सेल्सियस। किसको, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सेल्सियस ने स्केल बनाया ऐसा कि पिघलती हुई बर्फ में अपना थर्मोमीटर रखा, जहां पे मरकरी पहुंचा उस जगह पे 0 लिख दिया। उबलते हुए पानी में थर्मोमीटर को रखा, जिस लेवल तक मरकरी पहुंचा उसको 100 कह दिया। उसके बाद में 100 से लेकर, मान लो यहाँ 100 था और यहाँ पे मान लो 0 था, तो 100 से लेकर 0 तक इन्होंने इसमें फिर 100 डिविजन्स बना दिए, ठीक है, 100 डिविजन्स इसमें कर दिए। तो हर एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 1 डिग्री, हर डिवीजन की वैल्यू को इन्होंने कह दिया 1 डिग्री, ठीक है।
ये मान लो 100 डिवीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 0 से लेकर के और ये 100 डिविजन्स बना दिया। तो ये बन गया साहब सेल्सियस स्केल। अब फ़ारेनहाइट जो थे, फ़ारेनहाइट कोई दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने अपना थर्मोमीटर बनाया, उसके हिसाब से जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था उनका 0 और इससे नीचे था, तो उनके जो स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था उसकी वैल्यू आती थी 32 डिग्री, ठीक है। उन्होंने उसको बोला 32 क्यों? ऐसा नहीं कि आइस था इसीलिए उन्होंने बोला नहीं हम तो अपना कुछ अलग बनाएंगे तो 32 कर दिया, ऐसा नहीं। उनका जो 0 था वो किसी और चीज पर बेस्ड था, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पर बेस्ड नहीं था। उन्होंने किसी और चीज में अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाया और उसको टच कराया तो उसके टेम्परेचर पे 0 लिख दिया। फिर आइस, मेल्टिंग आइस में उसको डाला तो उनके थर्मोमीटर में वहां पे 32 आ रहा था। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग हो गया 32 डिग्री, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट खौलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर में जब उन्होंने डाला तो उनका जो स्केल था वो रीडिंग दिखा रहा था कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिविजन्स थे वो भी इनके स्केल में अलग थे, 180 डिविजन्स। समझ में आई बात? यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक फ़ारेनहाइट स्केल में जो डिविजन्स थे वो कितने थे, 180। तो ये हमने बना लिया फ़ारेनहाइट स्केल। अब और एक साहब थे जिनका नाम था केल्विन, लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े आदमी। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो स्केल था वो गैस की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। गैस की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था। कैसे? तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि गैसेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है जिस टेम्परेचर पर, उसको हम 0 कहेंगे। गैसेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ये तुम्हें पता होगा कि गैस को अगर कंप्रेस किया जाए या ठंडा किया जाए तो उनके मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि वो दूर दूर नहीं जा पाते हैं और फिर वो जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, केल्विन ने क्या बोला कि हम उस टेम्परेचर को 0 कहेंगे। तो उस टेम्परेचर को इन्होंने 0 कहा। तो उसके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में जब पिघलती हुई बर्फ में इस थर्मोमीटर को डाला, किसको, केल्विन वाले को, तो वो कितनी रीडिंग दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 273 केल्विन, ठीक है। केल्विन उन्होंने यूनिट रखा अपने ही नाम से। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, यानी खौलते हुए पानी में जब अपने थर्मोमीटर को डाला तो ये रीडिंग दिखा रहा था कितना, 373 केल्विन, ठीक है। और 100 डिविजन्स इन्होंने बनाए इसमें, 100 डिविजन्स अपने स्केल में बनाए। भाई स्केल है, अपने हिसाब से बना लिया, बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं, वो जो करेंगे सबको फॉलो करना ही है। बड़े लोग जो भी कह देते हैं वो ठीक है, वही सच हो जाता है। तो सबने अपना अपना स्केल बना लिया। बाद में कभी मिले होंगे सब लोग एक साथ, मजाक वाली बात है, सब लोग एक साथ मिले हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ होगा जहाँ पर ऐसे लोग मिले होंगे जो ये डिफरेंट टाइप के स्किल्स यूज कर रहे होंगे, तो फिर इस बात की जरूरत पड़ी, मान लो कि बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से आए और कुछ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो रहा है, तो कोई बोलेगा कि नहीं हम तो सेल्सियस स्केल यूज करेंगे, कोई बोल रहा है नहीं हम तो फ़ारेनहाइट स्केल बचपन से यूज करते हैं तो हम अचानक से दूसरा कैसे यूज कर लें, कोई बोलेगा नहीं साहब हम तो केल्विन की बात मानेंगे, वो लॉर्ड थे, लॉर्ड केल्विन, उन्होंने जो बोला हम तो वही सच मानेंगे। तो इस तरह से सबके बीच में हो जाएगी बहस। तो उस बहस से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ठीक है, तुम सेल्सियस स्केल यूज करते हो अपना यूज करो, तुम फ़ारेनहाइट यूज करते हो तुम यूज करो, तुम केल्विन यूज करते हो यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो वही है, टेम्परेचर भी वही है, तो एक से दूसरे में कन्वर्जन होना चाहिए। यानी कि अगर हमें सेल्सियस में पता है तो हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकें, फ़ारेनहाइट में पता है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकें, यानी सारे टेम्परेचर स्केल्स का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेशन कैसे निकाला गया, मान लो एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने अलग अलग स्केल से, ये जो 3 स्केल हैं तीनों से उसके टेम्परेचर को मेजर किया, तो क्या होगा कि सारे टेम्परेचर स्केल में मान लो हमने थर्मोमीटर में भर रखा है मरकरी, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हमने टच कराया तो सेल्सियस स्केल में मान लो यहाँ पर आया और उसकी वैल्यू हो गई C। यहाँ पर जो मरकरी लेवल था, ये सपोज मरकरी यहाँ तक उठ गया ऊपर टेम्परेचर की वजह से, और सेल्सियस स्केल में जो दिखाया हमने उसको नोट कर लिया, उसको कह दिया C। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, उसका टेम्परेचर भी सेम ही है,
तो और अंदर मरकरी ही भरा हुआ है। अब फ़ारेनहाइट स्केल जब हमने टच कराया तो उसमें भी मरकरी का लेवल उतना ही उठेगा, भले ही डिविजन्स अलग अलग हों। भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ पे 0 है और यहाँ से इनका टोटल डिवीजन है 100, तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ डिवीजन डिफरेंट होगा। और ये वाला जो स्केल था इसमें यहाँ से यहाँ तक 180 डिवीजन है, तो उतनी ही लेंथ में, ये जो लेंथ थी मान लो L लेंथ तक मरकरी उठा था, उतनी ही लेंथ में इस वाले स्केल में डिफरेंट नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, क्योंकि इनके डिवीजन का साइज अलग अलग है। देखो यहाँ तक इतनी लेंथ में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से लेकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक, मरकरी को इससे क्या मतलब है कि तुमने अपने स्केल में कहाँ पे निशान लगा हुआ है। मरकरी तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने निशान कहाँ लगाए, कितने बड़े लगाए, तो उसके लिए लेंथ तो बराबर ही होगी यहाँ से यहाँ तक। कोई उसमें 100 डिवीजन कर रहा है उतनी ही लेंथ के, कोई उतनी लेंथ के 180 डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ सेम होगी बट नंबर ऑफ डिवीजन अलग होंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फ़ारेनहाइट में जो यहाँ रीडिंग दिखाई दे रही है वो है मान लो F। सिमिलरली जो केल्विन स्केल था उसमें भी मरकरी तो उतना ही उठेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सेम है, उसका टेम्परेचर भी सेम है। तो केल्विन स्केल में मान लो रीडिंग दिखाई दे रही है K। तो भले ही सब में साइज सेम है बट नंबर ऑफ डिविजन्स अलग अलग होने की वजह से, या कह लो कि डिवीजन का साइज डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग रीडिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो इनका रिलेशन कैसे पता लगाएंगे, ये लेंथ को कंपेयर करेंगे, तीनों में लेंथ सेम है, ठीक है। तो इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ये लेंथ कैसे निकालोगे, कैसे निकाली जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक टॉप से लेकर बॉटम तक कैसे, कितनी लेंथ होगी, 100 माइनस 0, इसको कह दिया 100 माइनस 0, ठीक है। तो इस लेंथ में कितने डिवीजन होंगे कैसे पता चलेगा, या कह लो कि ये लेंथ कितनी होगी, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं c माइनस 0, यहाँ पर c दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर 0 है, तो c माइनस 0 मतलब ये लेंथ हो गई। फिर इसको 100 माइनस 0 यानी टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने थे उससे डिवाइड कर दिया, 100 माइनस 0, ठीक है। और सेम लेंथ इस स्केल में भी है, इस स्केल में भी सेम लेंथ है, तो लेंथ इक्वल है, भले ही नंबर ऑफ डिवीजन अलग अलग हो, रीडिंग अलग दिख रही हो, साइज डिविजन का अलग हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे f माइनस 0, f यहाँ पर है और इसका जो 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं, हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए हमें 32, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है दैट इज नॉट 0, दैट इज 32। इस स्केल के अकॉर्डिंग ये 32 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से लेकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक कितने डिवीजन होंगे, 212 माइनस 32 यानी वही 180 ही आ जाएगा। फिर जो हमारा थर्ड वाला स्केल था केल्विन, लॉर्ड केल्विन वाला स्केल, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा रीडिंग आ रहा था वो K आ रहा था और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जहाँ था वहाँ क्या लिखा था 273, और यहाँ से लेकर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से लेकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक डिविजन्स कितने थे 373 माइनस 273, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो आ जाएगा c बाई 100, इधर f माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 यानी कि 180, और इधर k माइनस 273, इधर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ डिवीजन दिखाई दे रहा है, 100 है, 180 है, 100 है, तो इनको डिवाइड करके और अल्टीमेटली जो हमारा रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा इन तीनों के लिए, ठीक है। क्या आ जाएगा c बाय, अब किससे डिवाइड हो सकता है, c बाय c इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं c बाई 9, हाँ 20 से डिवाइड कर दें, 20 बाई 100 बाई 20 क्या हो जाएगा 5, और इधर क्या हो जाएगा f माइनस 32, इधर क्या हो जाएगा 9, और इधर क्या हो गया k माइनस 273, इधर भी 20 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5। तो अगर हमें c और k का रिलेशन निकालना है तो इसको और इसको यूज कर लो, c और f का रिलेशन निकालना है तो इसको और इसको यूज कर लो। तो मोस्ट पॉपुलरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसमें क्या होता है कि c की वैल्यू दी हुई है, यानी सेल्सियस स्केल में वैल्यू दी हुई है और फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताओ, या फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है तो सेल्सियस स्केल में बताओ। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला रिलेशन है उसको हम अलग से लिख लेते हैं, c इक्वल टू 5/9 f माइनस 32, ठीक है। और c और k को अगर कंपेयर करोगे तो देखो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम, सॉरी डिनोमिनेटर तो सेम है,
तो इसलिए क्या रिलेशन आ जाएगा, C इक्वल टू K माइनस 273, ये इनका रिलेशन आ गया। ठीक है, ये तो बहुत बार यूज किया होगा, बचपन से यूज करते आ रहे इसको, अभी भी बच्चे ही हो, फिर भी मान लो कि इससे पहले वाला बचपन, द बचपन अर्लियर देन दिस बचपन, तब इसको यूज करते थे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का कन्वर्जन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, जो हम लोग घर में थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें जो टेम्परेचर आता है वो कौन से स्केल में होता है? ठीक है, जरा सोच के देखना, उसमें जो घर में थर्मोमीटर है उसमें हमारा टेम्परेचर आता है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऐसा बोलते हैं डॉक्टर लोग, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में होता है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना, ठीक है, कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा इस रिलेशन को यूज करके। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री आता है, तो इसको करके देख लेना। वरना खुद सोचो कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता या कहो कि सेल्सियस होता और बॉइलिंग वाटर का 100 होता, तो हम गर्म खौलते हुए पानी को अगर छूते तो हमें गर्म लगता ही नहीं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम होता। बट क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर बोलते हैं 100 डिग्री, वो सेल्सियस में कहा जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर जो 98 बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। समझ में आई बात? अगर दोनों सेल्सियस में होते बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर, तो दोनों अगर सेल्सियस में होते और 100 के आसपास होते तो हमें पानी गर्म लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कशन किया था कि हमें गर्म कब लगेगा, जब हमारे बॉडी से हीट एनर्जी पानी में जाएगी तो ठंडा लगेगा, और पानी से हाथ में एनर्जी आ जाएगी तो गर्म लगेगा। तो हमें ना ठंडा लगा ना गर्म लगा, इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, ये एक इमेजिनरी बात है, एक्चुअल बात ये नहीं है। एक्चुअल बात क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री लगभग, और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्कशन हो गया, अब हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि जब हम बॉडीज को हीट एनर्जी देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाती है, ये हमने अभी डिस्कशन किया था। तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जाने से वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होने लगते हैं, और उससे क्या होता है, उससे उस बॉडी का साइज चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है,